औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्ली के राज, सीक्रेट्स ऑफ कैट। देखिए, मैं इस जानवर की रिस्पेक्ट करता हूँ। तमाम अल्लाह की मखलूक़ात हैं, आपको उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन ये एक उन जानवरों में से है जिसमें घोड़ा है, जिसमें ऊँट है, कि मैं जिस जानवर की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये मेरे नबी और मेरे इमाम और आले रसूल अहले बैत की सवारी है, घोड़ा और ऊँट। और बिल्ली को सरकार ने अपने दामन में बिठा कर इज़्ज़त बख्शी है। एक दफ़ा बिल्ली सरकार अलैहिस्सलाम वसल्लम के दामन मुबारक में सो गई। नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, सरकार को उठना था, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि सरकार अलैहिस्सलाम वसल्लम ने बिल्ली की सोई हुई नींद को डिस्टर्ब नहीं किया और कैंची से अपने दामन को काट दिया। बस उस दिन से मेरे दिल में इसकी इतनी रिस्पेक्ट है। आले रसूल अहले बैत के यहाँ, अहलुल्लाह के यहाँ, औलिया अल्लाह के यहाँ जो अक़वाल मासूमीन हैं, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, उनसे ये ड्राइव्ड है, उनसे ये साबित है कि बिल्ली का घर में आना सबसे बड़ी जिस बरकत की वजह है वो रिज़्क़ और रोज़ी का अल्लाह के हुक्म से गैब से आना है। फिर उसका जो प्लस पॉइंट है कि अगर वो उस घर में बच्चे दे दे तो सुभान अल्लाह, उस घर में आने वाले रिज़्क़ की फरावानी को कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि अहले बैतुल अतहारुल आलमीन फरमाया करते थे कि जिसके घर में बिल्ली ने बच्चे दे दिए, अगर वहाँ सिफल और जादू हो तो वो टूट जाता है, कट जाता है। यही वजह है कि आमिलीन हज़रात जिनको कुछ आता जाता नहीं था और जिनको इस दौर में अगर कुछ आता जाता नहीं है, वो ना अपने औराद वज़ाइफ से ना अपने तक़वा से, जब सिफल जादू डिटेक्ट नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर आपको ये मालूम करना है आपके घर में सिफल जादू है या नहीं है, बिल्ली ला के रख लें, और अगर वो बच्चे ना दे तो समझ लें आपके घर में सिफल है या जादू है। तो यानी कि ये बड़ी आसान सी मिसालें दी जाती थी कि जिस घर में बिल्ली बच्चे दे दे, समझ लें अगर वहाँ सिफल जादू था तो ख़त्म हो गया, और अगर उसने दे दिए तो फिर हो नहीं सकता। इसके रहने से नज़र भी टूटती है। फिर एक बात और है कि ये जहाँ हो उसकी सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है जिस जगह को वो नापाक करेगी उसकी सफाई ज़रूरी है, वहाँ आप नमाज अदा नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है तहारत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं यहाँ ये कहने से ये नहीं कहूँगा कि इसको पाल लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग फ़ी ज़माना जो दमे के या थायराइड के या जिनका किसी लेवल पर TSH1, 2 या 3 किसी लेवल पर भी आ रहा है, या वो कोविड सर्वाइवर हैं, या जो सीनियर सिटीज़न हैं, या जो एस्थमा के मरीज़ हैं, या किसी तरह भी उनको विंड पाइप की कंजेशन है, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट ख़वातीन को, मैं उनके घर में फ़ेदर वाली तमाम एनिमल्स को जो डोमेस्टिकेटेड हो उनको सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी तो लोग मुझसे बहुत डिसएग्री करेंगे, लेकिन आपको स्टैट्स बताएंगे कि हर चीज़ को कीप करने का, कैप्ट करने का, रखने के एक मैनर्स होते हैं। आप इनको ऐसी जगह में रखें, प्यार से रखें, मोहब्बत से रखें कि जो उनका ओपन एयर कांटेक्ट रहे। आप उनको एक मखसूस वक्त के लिए लाएँ, प्यार करें, अपने दिल से जो आपका लाड प्यार है उसका इजहार करें, उसके बाद जाकर उनको ड्रॉप कर दें अपने घर के मखसूस कॉर्नर में। उनकी ख्याल रखें, टेक केयर करें, वेट से आप कनेक्टेड रहें, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बिल्ली का घर में रहना, बिल्ली का, अनजान बिल्ली का घर में आ जाना इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जिसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूँ। ये आले रसूल अहले बैतुल अतहारुल आलमीन की तरफ से एक बहुत अल्लाह पाक का नायाब इंट्यूशन है उनके घर वालों को, उस घर वालों को जहाँ अनजान बिल्ली आ जाए, रहे, उसको दूध डाला जाए, उसको शीशे डाले जाएँ, उसको खाना डाला जाए, उसको अच्छा ग़ज़ा दी जाए, और ख़ुसूसन अगर वो बच्चे दे दे तो ये बहुत एहसन नवीद है कि अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, बिहक़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं।
اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10-15-20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں, ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے, عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام مقدام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں, اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں, اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے, اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے, ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا, زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے, پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.